हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से यूट्यूब चैनल बनाना है और उसकी मुकम्मल सेटिंग में आपको बताऊंगा। और उसके बाद यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसकी एसईओ किस तरह से करनी है, क्योंकि एसईओ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए। तो हम उसकी एसईओ करेंगे ताकि आप लोगों का चैनल भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले हमने आना है गूगल पे और अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो इधर आके हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने पर्सनल यूज़ के लिए अकाउंट बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे कि मैंने इस पे लिखा है एवरीथिंग विद, और लास्ट नेम मैंने लिखा है एनीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपने जो अपने अकॉर्डिंग आप नाम जो है इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो हमसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गूगल आपको खुद कुछ ईमेल रिकमेंड करेगा, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी भी बना सकते हैं। चलो मैं वो वाली सिलेक्ट करता हूँ, उसको नेक्स्ट करता हूँ। तो उसके बाद पासवर्ड जो सा वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपको अपना पासवर्ड लिखें। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड जो सा इस पर इधर लिख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड होने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर इस पर ऐड करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर को जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा। वो कोड जौन सा है आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे ही आप इस पे इधर अपना कोड एंटर करेंगे उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी रिकवरी ईमेल ऐड करें। आपने इस पर रिकवरी ईमेल डाल के इसको नेक्स्ट कर देना है और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, उसको आपने आई एग्री कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है। अभी हम चलते हैं यूट्यूब की तरफ। तो गूगल पे जाके आपने यूट्यूब सर्च करना है। अब आ गए हम इधर यूट्यूब पे आ गए। यहाँ पे आपने क्या है, इस पे आइकन पे सिलेक्ट करना है और क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका नाम पूछेगा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग कोई नाम लिख देना है। जैसे मैं लिखता हूँ फैक्ट्स विद आसिफ, साथ एक हैंडलर नेम मैं लिख दूँगा। हैंडलर नेम लिखने के बाद जो है अब हमने क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिएट हो गया है। अभी हमने क्या करना है, कस्टमाइजेशन करनी है चैनल की, ठीक है। उसके लिए मैं क्लिक करूँगा कस्टमाइजेशन चैनल पे। तो कस्टमाइजेशन में अब क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्या है कि हमारा जो लोगो है यूट्यूब के लिए हमें एक लोगो क्रिएट करना है, उसके लिए एक बैनर इमेज क्रिएट करनी है। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं कैनवा पे। इन दोनों चीज़ों को हम कैनवा पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं कैनवा पे। अब हमने क्या करना है, कैनवा पे हमने आके सर्च में इधर सर्च बार में मैं क्लिक करूँगा कि मुझे यूट्यूब लोगो चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या मेरे पास डिफरेंट लोगोज़ आ जाएंगे। मैं किसी भी एक लोगो को एडिट कर लेता हूँ। यहाँ मैं इस वाला ये मैंने एक लोगो देखा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये एडिटेबल लोगोज़ होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख दूँगा दी फैक्ट्स विद आसिफ, ठीक है। ये जो इस पर लिखा है इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा दी फैक्ट्स विद आसिफ, मैंने जो कि अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई देख लेता हूँ, कोई आइकन कोई जो मुझे अच्छा लगे वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस ऑलरेडी इस पे एक ये बल्ब का आइकन लगा हुआ, लेकिन इसको मैं डिलीट करके ना कोई अपना आइकन लगाता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ बल्ब, और वो इस तरह का एक, ये देखें ये येलो कलर का एक आ गया। तो इसको मैंने क्या है यहाँ पर लगा दिया है। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे बन गया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारी गैलरी में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने बनाना है बैनर इमेज, ठीक है, जो बैकग्राउंड पे लगता है चैनल के। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा कि बैनर यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बैनर, तो मेरे पास काफ़ी सारे वो टेम्पलेट दे देगा बैनर इमेज के लिए। तो यहाँ से मैं कोई एक टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे ये वाला एक टेम्पलेट ठीक लगा है बैनर के लिए। वहाँ पर मैं इसकी कस्टमाइजेशन में गया हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से क्या है एडिट कर लूँगा। तो ये टेम्पलेट है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं अपने चैनल का नाम लिख दूँगा फैक्ट्स विद आसिफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पे नाम लिख दिया है अपना, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे हम अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या है यहाँ पे कोई यूट्यूब का लोगो भी लगा सकता हूँ। मेरे पास एक अगर मैंने यहाँ पे ये देखे, मैं यूट्यूब का मैंने ये लोगो है, ये आइकन है यूट्यूब का। इसको भी मैं वहाँ पे क्या है इधर से मैं इसको कॉपी करूँगा तो उधर ले जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, और ये मेरे बिल्कुल चैनल के नाम के साथ आ गया है अकॉर्डिंग। उसको मैंने क्या है डाउनलोड कर लिया है। अब हमारा लोगो और बैनर इमेज जो है दोनों चीज़ें कैनवा पे बन गई हैं। अब हम क्या करते हैं,
दोबारा से हम अपने चैनल पे वापस आ जाते हैं। अब हम चैनल की कस्टमाइजेशन में जाते हैं कि हमने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। अब क्या है, वो बैनर इमेज पे सबसे पहले हम इधर ऐड करेंगे, जो कि मैंने सेव किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने बैनर इमेज लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ये चैनल का जो लोगो है उस पर जाना है और इस पर ये चैनल का लोगो जो सा इधर प्लेस कर देना है। अब हमारी ये दोनों चीज़ें लग गई हैं। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने जो सा है थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब हमने क्या है, चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका जो चैनल है वो किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आपने बताना होता है यहाँ पर कि जो आप चैनल बना रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग है। अभी आप क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है और वहाँ पे जाके इसको कहना है कि मेरे चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो, राइट अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय चैनल। चैनल का नाम उसको बता दें तो वो बड़ी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिख के दे देगा। तो ये चैट जीपीटी ने मुझे एक डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी बना के दी है, ठीक है। वेलकम टू फैक्ट्स विद आसिफ, वो उसने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये मेरा चैनल किस अकॉर्डिंग है, कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था तो ये डिस्क्रिप्शन उसने डाल दिया, ठीक है। नीचे अब उसने कहा कि यहाँ पे अपनी एक ईमेल ऐड कर दें तो ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या है अपनी ईमेल ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने अपनी अपनी ईमेल इधर ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है मैं आ जाऊंगा नीचे, यहाँ पे लैंग्वेज आप ऐड कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे उर्दू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश लगा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे जो वीडियोज़ ज़्यादातर वो हमारे इंग्लिश में हम उनको करेंगे। फैक्ट्स विद आसिफ यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको मैं क्या है डन कर देता हूँ। उसके बाद इस पर और लैंग्वेज भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के कोई, जैसे मैं यहाँ पर एक और लैंग्वेज, ये रशियन लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कोई ये करनी, ये नहीं, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रशिया की मैंने डाल के यहाँ दोबारा अपने चैनल का नाम लिख दिया, फैक्ट्स विद आसिफ, और इसको क्या है मैंने डन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या, ये मेरे यूट्यूब का लिंक आ गया, यूआरएल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। लिंक्स मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सारे ऐड कर सकता हूँ। जैसे हमने देखे व्हाट्सएप का, मैं यूट्यूब का मैंने किया, उसके बाद मैं ये व्हाट्सएप का जो सा है यहाँ पर जो है लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम तक जो है लिंक्स ऐड किए हैं। उसके बाद मैं आ गया हूँ नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। वहाँ पे उन्होंने मुझसे ईमेल मांगी, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे है वीडियो वाटरमार्क, कि आपने वाटरमार्क नीचे क्या लगाना है जो आपकी वीडियो पे शो होता रहे। तो आप यूट्यूब का कोई आइकन लगा सकते हैं या कोई सब्सक्राइब का कोई आइकन लगा सकते हैं। तो मेरे पास, मैं यूट्यूब का कोई आइकन इधर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने गूगल से एक पिक्चर डाउनलोड की थी यूट्यूब आइकन की, ठीक है। तो वो क्या है, वो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको, वो मैंने गैलरी में रखी थी, ये आ गई है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने ये जो लोगो है इंटायर वीडियो में दिखाना है कि पूरी वीडियो में नज़र आए, या स्टार्ट पे या एंड पे। तो मैं कहता हूँ ये पूरी वीडियो में नज़र आता रहे। तो मैंने इंटायर वीडियो सेलेक्ट करके इसको क्या है पब्लिश कर दिया है। तो ये क्या है, हमने कस्टमाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक हो गया। अभी हम अपने चैनल पे आ जाते हैं वापस। ये देखें डिस्क्रिप्शन आ गई है, सारे लिंक्स आ गए हैं, ईमेल आ गई, नीचे ज्वाइनिंग डेट और कंट्री, हर चीज़ इसके ऊपर क्या है आपको शो हो रही है। अब हमने जाना है यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो में जाके हमने अपने चैनल की एसईओ करनी है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम इसकी एसईओ करेंगे। तो यहाँ यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। उसके बाद आपने क्या है नीचे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चैनल की ऑप्शन है। वहाँ पे आपको यूएस डॉलर के आपने जो पेमेंट है वो किस फॉर्म में मंगवानी है। तो मैं कहूँगा कि मैंने ये यूएस डॉलर में करनी है। आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, पीकेआर पाकिस्तान रुपये में, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप यूएस डॉलर में ही करें, क्योंकि आजकल आपको पता है पीकेआर से तो कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए यूएस डॉलर ही करें। उसके बाद आ जाती है आपकी चैनल में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो ये आपने पाकिस्तान बताना है कि आप कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स डालने हैं। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपने किस तरह डालने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपकी यूट्यूब की वीडियो के रैंक्स में। तो मैं इसमें एक अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, फैक्ट्स विद आसिफ। अब मेरा जैसे मोटिवेशन का चैनल है, इस पर मोटिवेशन डाल दिया, लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर डाल दिया यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटजीज़। और आप इस पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जिस तरह के मर्जी। आपने कीवर्ड्स कहाँ से सर्च करने हैं, आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये जो चैनल है वो आपने किड के लिए बनाना है कि या नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने नो पे क्लिक करना है कि ये चैनल जो है किड्स के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है फीचर एलिजिबिलिटी में। यहाँ पर है एक स्टैंडर्ड फीचर है, एक इंटरमीडिएट फीचर है, एक एडवांस फीचर है। ये स्टैंडर्ड फीचर तो वैसे भी एनेबल ही रहता है, ये तो हो जाता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट फीचर है वहाँ पर क्या है, आपने अपना नंबर ऐड करना है, वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो जैसे ही आप अपना नंबर इधर ऐड करेंगे
तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये सेकंड वाला जोन सा है आपका एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन वो क्योंकि मैंने कर लिया है तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। थर्ड वाला जोन सा है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा ना, ये ऑटोमेटिक एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप वापस आ गए और क्या है, हमने सारी चीज़ें देख ली और इसको हमने कर दिया है सेव। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से जोन सा है यूट्यूब स्टूडियो में जाके सेटिंग में जाना है और अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ हमने दोबारा से अपने चैनल का टाइटल लिखना है फैक्ट्स विद आसिफ, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन जो सी यहाँ डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको बार बार डिस्क्रिप्शन डालनी नहीं पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको शो होती रहेगी। आपने क्या करना है, दोबारा से राइट डिस्क्रिप्शन के लिए आपने चैट जीपीटी में जाना और वहाँ जाके लिखना है कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब चैनल, उसका नेम डाल देना है फैक्ट्स विद आसिफ, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी ने मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है कि वेलकम टू फैक्ट्स विद आसिफ। वो सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं कि मेरा चैनल किसके अकॉर्डिंग है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल का फिर ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगा, ठीक है, ताकि वो मुझे डिस्क्रिप्शन में शो होती रहे, मुझे बार बार लिखनी ना पड़े। उसके बाद आ जाना है विजिबिलिटी में कि जो आपने वीडियो अपलोड करनी है उसको फ़ौरन से अपलोड कर देना है या पहले इनलिस्ट करना है। तो मैं आपको कहूँगा कि पहले उसको इनलिस्ट करें, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर कोई सेटिंग करने वाली होगी आपकी वीडियो में, अगर आपने कोई चीज़ ऐड नहीं की तो वो आप उसको सेट करके फिर आप उसको पब्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। अब टैग्स के लिए आपने बोला क्या करना है, आपको मैं ऐप बताता हूँ, टैग्स जनरेटर, उसके बाद विद IQ, ये कुछ ऐप है, इन पे जाके आपने टैग्स निकाल लेने हैं। इनके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या है, इधर से टैग्स डालने हैं, ठीक है। टैग्स भी बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब टैग्स आपने क्या करना है, जैसे खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा एक चैनल है लर्निंग फैक्ट्स, मैंने यहाँ पे क्या है, मेरा एक चैनल, मैं अपने चैनल का नाम भी इधर लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे टैग्स आ गए। अब जो एक्स्ट्रा टैग्स हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, जो मुझे लगता है कि यार ये काम के नहीं है, ठीक है। उनको मैंने क्या है यहाँ से निकाल दिया। एडवांस सेटिंग में मैं गया हूँ। कैटेगरी क्या है कि मेरे चैनल की क्या कैटेगरी है, कोई व्लॉगिंग चैनल है या कोई एंटरटेनमेंट, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ कि ये एजुकेशन वाला चैनल है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, और क्यों मैं यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने जो है कैप्शन वगैरह इंग्लिश में रखने हैं। उसके बाद यहाँ द कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविज़न इन द USA, आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइटल के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो इंग्लिश कर लें यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी इंग्लिश में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने कमेंट ऑन कर दें कि लोग आपकी वीडियो पे कमेंट कर सकें, और ये मॉडरेट, ये बेसिक ही रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर वाइटो स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे आपने परमिशन वगैरह देख लें, ठीक है, ये ओके है। कम्युनिटी मॉडरेशन, यहाँ कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। एग्रीमेंट पे भी ठीक है, ठीक है। उसको आपने कर देना है क्लोज़। तो ये अब आपकी जो है कंप्लीट सेटिंग हो गई। उसके बाद आपने अपने चैनल पे वापस आ जाना है, ठीक है। तो अब ये हमारे चैनल की जो है सेटिंग भी हो चुकी है, SEO भी हो चुकी है। उसके बाद कस्टमाइजेशन भी हमने चैनल की कर ली है। अब देखिए सारी डिस्क्रिप्शन आ रही हैं, सारे लिंक्स आ रहे हैं। तो अब हमारा चैनल की जो है मुकम्मल तौर पर सेटिंग हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने किस तरह से उसकी SEO की है, और उसके बाद हमने जो है कि उसकी मुकम्मल सेटिंग है उसको आज देखा है। अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने वीडियो को यूट्यूब के ऊपर किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से उसकी SEO करनी है, किस तरह से उसका टाइटल सेलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन कहाँ से डालनी है। उसके बाद उसके लिए जो टैग्स हैं वो कहाँ से लेने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थंबनेल होता है वो किस तरह से हम कोई अट्रैक्टिव थंबनेल जो है बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किधर से बनाना है। तो दोस्तों यही टाइम है, अगर आपका YouTube की वीडियोस में या आपका YouTube वाली साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट है तो यही साल है, इसमें आप लोग क्या है अपना चैनल बनाएं। तो अब नहीं बनाना तो कब बनाएंगे, यही टाइम है। मैंने भी इसी साल YouTube चैनल बनाया है, और इंशाल्लाह मेरी एक रेजोल्यूशन है, मेरे इसी साल के एंड तक इंशाल्लाह इसको जो है चैनल को ग्रो करना है। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का आने वाले टाइम में अगर कोई कह रहा है कि मैं कोई 1 साल बाद या कोई 2 साल बाद यूट्यूब का चैनल बनाऊंगा, तो अभी बना लें, इससे आगे टाइम नहीं है, अभी बनाएं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग पे वीडियोस आती हैं, तो इस पे जो है आपका चैनल क्या है, साल लग जाएगा या 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, जहां हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं वहां पे चले थोड़ा टाइम यूट्यूब पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। मेरे लिए भी जो है यही है कि कमेंट्स करें आप लोग अपना चैनल बना के, मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह सब्सक्राइब करूंगा आपके चैनल को, और यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों ने कोई वीडियो मिस नहीं करनी, वीडियो के एंड तक लगे रहना है। और यार बना लो चैनल, अब अगर कोई अभी सोच रहा है तो चैनल बना लो, और उस पर जो सा है कोई अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालो,
ताकि आपका चैनल भी ग्रो हो और मेरा भी चैनल ग्रो हो और इस साल के एंड तक हमारी जो है चैनल की मोनेटाइजेशन हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।